प्रदीप प्रदीप अरे हाँ तो बच्चों आज हम एलसीएम पढ़ाएंगे। लासा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लासा एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान दें। वहां से नहीं दिख रहा तो इधर आके बैठ जाओ। सौरभ क्या नाम है, इधर जहाँ जगह है नीचे तुम्हें दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा हो तो ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे बोर्ड पर दिखाई देना चाहिए, समझ गए। लासा, लासा वह संख्या होती है दी हुई संख्याओं की गुणन का, कॉमन गुणन का गुणनफल होता है, सबसे छोटा गुणन होता है, वो लासा कहलाती है। दी हुई संख्याएं होती हैं, उनकी जो सबसे छोटी कॉमन गुणन संख्या होती है उन संख्याओं का लासा कहलाती है। ये परिभाषा हो गई। जैसे गुणन क्या होते हैं या गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे 5 के गुणन निकालो, 5 के गुणन तो क्या होंगे 1 गुणा 5 यानी 5 एकम 5 होना चाहिए। जैसे ये 10 के निकालो तो 1 गुणा 1 दूनी 2, 2 दूनी 2 पन 10, यानी इन तीनों का गुणा कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, यानी 1 दूनी 2 2 पन 10। ये क्या होते हैं, ये गुणन होते हैं, इसकी हम ये मल्टीपल बोलते हैं अंग्रेजी में, समझ गए। तो जब इन दोनों का जब लासा निकालेंगे, लासा, तो जो इसमें जो इनमें कॉमन संख्या होगी और सबसे छोटी कॉमन संख्याओं का गुणन, सबसे छोटी कॉमन संख्याओं का गुणन, गुणन भी होगा, वो भी सबसे छोटा होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा 5 और 10 से, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले कॉमन वाला लिख लेते हैं। कॉमन 5 है तो 5 और 5 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद जो बच गया, जैसे 1 है, 1 भी लिख सकते हो, 1 से कोई मतलब नहीं, 1 में गुणा करेंगे तो लिख सकते हो, लेकिन कॉमन है तो दोनों लिख सकते हो, गुणा 1 भी लिख सकते हो, गुणा। अब जो बच गया 2, इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो बच गया, तो इसमें तो, लेकिन डबल नहीं लिखोगे, जैसे ये भी 5 लिख लिया, ये भी 5 लिख लिया, ऐसे नहीं लिखोगे। सबसे पहले जो कॉमन होगा उसको लिखोगे, उसके बाद जो शेष रह जाता है उसको लिखोगे, समझ गए। अब इनका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी 10। ये क्या हो गया एलसीएम, यानी 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 10। ये तो एक गुणन विधि होती है लासा निकालने की, ये कैसी विधि होती है, गुणन विधि। और एक दूसरी विधि होती है भाग विधि, इसको बोलते हैं, डिवीजन डिवाइड करके निकालते हैं, वो भाग विधि बोलते हैं। जैसे इन्हीं संख्याओं का हम दूसरी विधि से निकालें लासा, तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये 5 और 10 ऐसी लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद एक लाइन यूं खींचते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिसमें 5 या 10 जिनमें इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में भाग चला जाए। तो हम देखते हैं कि 2 का भाग 10 में चला जाता है, 2 का भाग 10 में चला जाता है। भाग जाने का मतलब ये होता है कि वो जो संख्या यानी 10 है वो 2 के पाड़े में आती है, तो हम 2 से करेंगे, भाग देंगे तो 2 के पाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो 5 के 5 आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, कॉमा। अब 2 के पाड़े में 10 के नंबर पे आता है, 5 नंबर का 2 पर 10। अब हम देखते हैं इससे आगे, आप देखेंगे 2 के पाड़े में इन दोनों संख्या में तो कोई संख्या नहीं आती, फिर 2 से आगे बढ़ेंगे यानी 3 के भी पाड़े में से इनमें तो कोई संख्या नहीं आती, फिर 4 देखेंगे, 4 को चेक करेंगे, 4 के भी पाड़े में तो कोई संख्या नहीं आती, फिर 5 देखेंगे, तो हम देखते हैं कि 5 के पाड़े में यानी 5 की टेबल में 5 भी आता है, एक नंबर पे 5 भी आता है, यानी 5 एकम 5। तो अब हम यहाँ से 5 से भाग देंगे, यानी 5 एकम 5, और ये तब तक प्रोसेस चलती जाती है, ये प्रक्रिया तब तक चलती जाती है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आ गया उसके बाद हमारा एक काम खत्म हो जाता है, दूसरा काम चालू होता है, क्या कि एलसीएम करके उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जो ये संख्या लिखी आती है यहाँ पर जिससे हम भाग देते हैं वो संख्या हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं, 2 गुणा 5। इतना लिखने के बाद इसका गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कितना करना है 5, 2 पर 10।
यहाँ ना एलसीएम इनका कितना आ गया 10। यानी चाहे इस विधि से निकाल लो भाग विधि से, चाहे ये गुणा विधि से निकाल लो, दोनों ही कंडीशन में 5 और 10 का लासा कितना आ गया 10। 5 और 10 का लासा कितना आ गया 10 आ गया। ऐसे ही अब बात करते हैं जैसे कौन सी विधि सबसे ज्यादा कार्रवाई है, यानी सबसे ज्यादा फायदा आसानी से हमें उत्तर दे देती है। उत्तर तो दोनों विधियों से मिल रहे हैं हमें, और दोनों विधियों से सही उत्तर मिल रहा है, दोनों विधियों से सही उत्तर मिल रहा है। लेकिन हम देखेंगे कौन सी सरल विधि है जिसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भाग विधि है वो ज्यादा अच्छी कार्यदायक है, जो मतलब सबसे ज्यादा अच्छी और जल्दी हमें उत्तर दे देती है। और ये विधि जैसे यहाँ की छोटी संख्याएं थी, यहाँ तो ये छोटी संख्याएं थी, तो आराम से ये गुणन विधि काम कर गई। जैसे कभी कभी बड़ी संख्या हो जाती है, बड़ी संख्याएं जैसे ज्यादा संख्याएं हो गई या बड़ी संख्याएं हो गई तो बहुत समस्या आ जाती है। इसीलिए उस समय पे ये जो भाग विधि है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक एग्जांपल और हम आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों से करवाएंगे, ठीक है। जैसे कोई संख्या है जैसे 2, 4, 5 और 6, ये 4 संख्या है, 2, 4, 5 और 6। इन संख्याओं को हमको क्या करना, लासा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसी विधि से भाग विधि से निकालेंगे, पहले इससे जल्दी निकल आएगा। यानी 2, 4, 5 और 6 मैंने बताया था सबसे पहले कि कितने से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं 2 के पहाड़े में इनमें से कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं। आराम से समझो, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार गया तो 1 लिख दिया। उसके बाद कॉमा 4 है तो 2 के पहाड़े में 4 2 नंबर पे आते हैं, 2 दूनी 2 आ गया। कॉमा 5 2 के पहाड़े में आते नहीं, यानी 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करोगे तो वो पॉइंटों में कटेगा, दशमलव में, और हमको दशमलव में नहीं काटना। लासा निकालते समय हमको पॉइंट से या दशमलव में नहीं काटना, हमको पूरा पूरा विभाजन होना चाहिए। तो इसलिए 5 के 5 आ गए। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 2 को, यानी 2 से 6 को, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखेंगे इन संख्याओं में 1, 2, 5, 3 में क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी कोई? यस सर। तो हम देखते हैं तो 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो फिर 2 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 एकम 5 3, यानी जिनसे नहीं चल रहा वो संख्या हमने उनके यूं ही नीचे उतार दी, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसमें 5 और 3 संख्या शेष बची है, 5 और 3। अब 2 से तो डिवाइड होंगी नहीं, तो फिर 3 से देखेंगे, तो 3 से डिवाइड होंगे, 3 से 3 होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमें 1 का 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 1 कॉमा 5 के 5 आ जाएंगे, फिर 3 एकम 3। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 5 रह गया केवल, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितने से देंगे 1 1 1 1, लास्ट में कितना आ गया 1। इसका मतलब ये है इसका जो भाग विधि से ये प्रोसेस है पूरी हो गई। अब एक प्रोसेस बची है, यानी इनका गुणा करना है, जो जिससे भाग दिया है हमने। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सब का गुणा करने के लिए मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। सबसे पहले 2 का गुणा करिए, 2 का, जैसे 2 इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए। पहले 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, यानी यहाँ तक कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 का गुणा हमें 3 में करना है, यानी इन दोनों का करना है। तो 4 दिया 12, यहाँ तक हो गया 12, यहाँ तक क्या हुआ 12। अब 12 का गुणा करना है 5 में, 12 5 7, यानी सबका गुणा करने के बाद हमें कितना मिला लास्ट में, यानी 2 4 5 6 का लासा कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया 60। इसी प्रकार मैं आप लोगों को दूंगा, अभी करवाऊंगा, तो एक एक करके आप लोग आएंगे और करेंगे। एक सवाल दे रहा हूँ, जैसे मैं 3 4 और 5, 3 4 5 का लासा कौन करेगा, और हम करो सबसे कराऊंगा, से नंबर वाइज नंबर सबसे, ठीक है, इसको करिए।
बोर्ड की तरफ सभी लोग ध्यान दें। ये लंतेश कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं या नहीं, चेक करते रहें साथ के साथ। गुणा करो। कितना आ गया? कितना आ गया? 60। देखो इन्होंने चेक करो, सभी बच्चे सही किया है। चेक करो सभी बच्चे, सही किया है। चलो इनके लिए तालियां बजाओ, इन्होंने सही किया, क्लैप करो। बहुत बढ़िया।